बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से। जी हाँ, उस अवामी मार्च के हवाले से जिसको जमहूरी अवामी मार्च कहा जाता है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कहती है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए बेशुमार दफ़ा सेक्रीफाइस किया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनका मौक़िफ़ ये है कि वो आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखते हैं। जी हाँ, उसी जमात के हवाले से बात करूंगा जिसके मार्च के दौरान सबक सदर और जमात के सरबराह आसफ अली जरदारी ने हामिद मीर पे लगी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया और उनकी बहाली का भी जिक्र किया और तासुर ये देने की कोशिश की कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पे सबसे ज़्यादा जो है वो उस पर यकीन रखती है। इसी पीपल्स पार्टी का जो मार्च था, जब वो इख्तितामी मराहिल में पहुंचा, जब वो इस्लामाबाद पहुंचा, तो वहाँ पर siyaasat.pk की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, पता किया और जानने की कोशिश की कि मामला क्या हुआ, तो पता ये चला कि siyaasat.pk के जो रिपोर्टर थे और उनका कैमरामैन जो था, वो वहाँ पे कवरेज करने पहुँचे और जिस शख्स ने उन पर तशद्दुद किया उसकी ज़ुबानी ये बात है कि उसने तशद्दुद इसलिए किया कि वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वो बीबी शहीद के बच्चों के कुत्तों के हवाले से सवाल कर रहे थे कि उनके कुत्ते अगर इतनी पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आप लोगों को सिंध में बेसिक इंसानी हुकूक जो है वो मैसर क्यों नहीं। इस तरह के सवालों के जो वो रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें पकड़ा गया और उन्हें फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। siyaasat.pk के कैमरामैन की टांग को इंजर किया गया। उन्हें शदीद तशद्दुद करने के बाद वहाँ से उनके कैमरे से तमाम रिकॉर्डिंग जो थी वो डिलीट करने के बाद उन्हें वहाँ से छोड़ा गया। इस सारे मामले में पुलिस वहीं पर मौजूद थी। पुलिस ने किसी किस्म का कोई एक्शन ना लेना मुनासिब समझा और उनको उनके हाल पे छोड़ा। और जब वो टीम पुलिस के पास पहुंची वहां से मार खाने के बाद, तो पुलिस ने उन्हें यह कहा कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आपकी खैरियत इसी में है कि आप यहाँ से निकल जाएं। siyaasat.pk की टीम वहाँ से तशद्दुद के बाद जब दफ्तर आई और फिर जाहिर सी बात है उन्होंने जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये बात लिखी और पहुँचाई कि उन पे तशद्दुद किया गया, तो फिर पाकिस्तान बाहर से एक रिएक्शन आया और लोगों ने इस चीज़ की मजम्मत की। मगर फिर भी पीपल्स पार्टी के किसी एक भी क़यादत के जो ज़िम्मेदार है उसमें से किसी एक शख्स ने भी अभी तक ना तो मजम्मत की है इस मामले की और ना ही इस पर कोई लब कुशाई की है। मैंने जब जो जिस शख्स ने इस उन पे तशद्दुद किया, जो मेन बंदा था जिसके साथ मामला सारा हुआ, उसको कॉल की, उससे मामला जानने की कोशिश की, तो उसका क्या कहना था ज़रा सुनिए। कल हमारे डीटो पर अवामी मार्च पहुंचना था और जलसा था एक आलिशान, जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरम अतुल जरदारी साहब खिताब करने वाले थे। तो जलसे का से पहले कुछ हमारे जो सिंध से जो काफिले आए हुए थे, हमारे थर पार करके हम पहुंचे हुए थे वहाँ पर डी चौक पर। तो वहाँ पर ये लोग siyaasat.pk वाले जो टीम थी, ये पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी और मुख्तलिफ जो हमारे थर से लोग आए हुए थे जो बेचारे बहुत थके हुए थे, उनको एक अलग अलग किस्म के कमेंट्स ले रहे थे। तो इस वजह से हमने सिर्फ उनको रोका। क्या क्या गलत सवालात कर रहे थे? ये ज्यादातर मतलब थर से जो लोग आए हुए थे उनको ये बोल रहे थे कि भाई घर में तो मतलब कि आपके पास तो खाने पीने का भी पानी नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है। आपको पता है बख्तावर और आसिफा का जो डॉग्स होते हैं वो भी आपसे अच्छा खाना खाते हैं। इस तरह की वो बातें कर रहे थे, उनसे कमेंट्स कर रहे थे। तो हमारी लीडरशिप के खिलाफ अगर कोई बकवास करेगा या बात करेगा तो हमें भी थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। मुझे ये बताएं, उनके जो सवालात थे कि सिंध में गुर्बत है, सिंध में लोगों को बुनियादी चीजें मुयसर नहीं है, सिंध में अगर भुट्टो खानदान के कुत्ते हैं तो वो भी एक पुरअसाइश जिंदगी गुजारे, क्या आप समझते हैं कि ये सवाल गलत है? बिल्कुल गलत है सवाल। ये कौन सी सवाल है? कौन कहता है सिंध में गुर्बत है? गुर्बत तो पंजाब में भी है और पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे 27 फरवरी को कराची से निकले हैं, इस्लामाबाद तक हमने देखा है पंजाब बीच में सराय की वसेब, हर जगह गुर्बत थी। हमारे थर में तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर हालात हैं। जो सराय की वसेब में जो हालात थे, जो मासूम बच्चों के पाँव में चंपलें भी नहीं थी, जो भीख मांग रहे थे, इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उधर थर में यहाँ पर हमारे सिंध में ऐसे हालात तो नहीं है। हाँ, गुर्बत है, गुर्बत हर जगह है, ऐसे नहीं सिर्फ सिंध में है। क्या सिंध में या अंदरून सिंध या थर पार्कर में लोग भूख से उनके बुरे हालात नहीं है और भूख की वजह से वो फिर जो इंसानियत की एक बेसिक जिंदगी है उससे नीचे नहीं वो जिंदगी गुजारे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात उधर बेहतर हैं। जो कुत्तों की बातें हैं कि भुट्टो खानदान के कुत्ते जो है वो भी पुरअसाइश जिंदगी गुजारे, तो इस पे क्या गलत है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा मानने वाला सवाल था। नहीं, ऐसे सवाल करने नहीं चाहिए थे। पाकिस्तान की सियासत में आप लोग ला रहे हो ना कुत्तों को या
गटर नालियों को या ये वो, कभी कराची की गटर नालियों पे सियासत होती है तो कभी कुत्तों पे होता है। हाँ, बंदे के अगर पसंद है वो चीज बंदा रख सकता है, उस पर आप लोगों को इस तरह, हमारा सिर्फ ये मतलब हमारा इख्तिलाफ ये था उनसे, हमने उनको इस जी हाँ, ये वो शख्स है जो कहता है कि सिंध में गुर्बत ख़त्म हो चुकी है, जिसका कहना यह है कि उसके कुत्ते जो हैं वो स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं बीबी शहीद के बच्चों के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हम भी एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल सिंध में और अंदरून सिंध और हैदराबाद में और जितने भी थर पारकर के इलाके हैं वहाँ पे हम एक VIP लाइफ स्टाइल के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पे कोई मसाइल नहीं है, वहाँ पे गुर्बत नहीं है, वहाँ पे लोग भूख से मर नहीं रहे, वहाँ पे कहत नहीं पड़ा हुआ। ये इन लोगों की मेंटालिटी है जो इस मार्च में आए। ये वो लोग हैं जो इस मार्च में शरीक हुए और जिनका जो ये नारे लगा रहे थे कि अब जाहिर सी बात है एक गवर्नमेंट है जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, ये ख़त्म होगी तो बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आएंगे। ये इन लोगों की मेंटालिटी है जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हो सकता कि उनसे अगर कोई सवाल पूछता है, अगर कोई उनसे पूछता है कि सिंध में गुर्बत क्यों है, तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। फ़र्ज़ करें कि सियासत.pk की टीम ने जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वही सवाल पूछे हों, तो इन सवालात में भी कोई बुराई नज़र नहीं आती। एक रिपोर्टर का, एक सहाफ़ी का बुनियादी तौर पे हक़ है कि वो किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो अगर सियासत.pk की टीम ने उनसे सवाल पूछे तो इस बात के जवाब में उन पे तशद्दुद किसी सूरत ना तो वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ना ही उसे जायज़ करार दे सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिसका नारा ही ये है कि वो आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत पे एतबार रखती है। तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि जो शख्स, जो जमात, जिनका स्लोगन ये है कि वो आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत पे एतबार रखते हैं, वो किस तरह से ज़ुबानबंदी कर रहे हैं और किस तरह से वो मीडिया पर्सन्स को निशाना बना रहे हैं। अगर वो मीडिया पर्सन्स को इस तरह निशाना बना रहे हैं और वफाकी दारुल हुकूमत में पहुँच कर निशाना बना रहे हैं और सिंध से आकर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिंध में बोलने वाले सहाफ़ियों का क्या अंजाम होता होगा, वहाँ पे सवाल उठाने वाले सहाफ़ियों का क्या अंजाम होता होगा, और वहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो एक सो कॉल्ड एम्पायर खड़ा किया गया है उस पे अगर कोई क्रिटिसाइज़ करे तो उसका क्या हाल होता होगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरा और आपका साथ मुस्तकबिल के लिए जुड़ा रहे। अल्लाह ने के बाद।